셋별 Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CUET and a CA Foundation student of June 2024 और ये मेरी वीडियोस की सीरीज़ चल रही है डॉक्यूमेंटिंग माई स्टडीज़ और आज है डे 8 और आज है डेट 1 मई और मैं आपको शो करने वाली हूँ कि मैंने दिन भर में क्या क्या पढ़ाई करी है. सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो मैंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करी सबसे पहले सीए के सब्जेक्ट से और मैंने सबसे पहले उठाया मैथ्स और मैथ्स में मैं अभी कर रही हूँ एलआर का चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन टेस्ट का मैंने सॉल्यूशन बनाया और आई थिंक ये चैप्टर इजी है सो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए. उसके बाद मैंने उठाया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में मैं अभी चैप्टर 2 से रिवाइज़ कर रही हूँ और चैप्टर 2 का मैंने कल यूनिट 2 रिवाइज़ किया और ये रिवाइज़ करने के बाद मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करने के ट्राई किए. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन रहे हैं बट बहुत सारे में डाउट आ रहे हैं. आई थिंक इकोनॉमिक्स बहुत डीप करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं. उसके बाद मैंने उठाया अकाउंट्स और अकाउंट्स में मैंने डिसाइड किया है कि जो भी कॉमन चैप्टर्स है सीयूईटी और सीए में मैं उन सारे के इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करूँगी. सो मैंने 2 इलस्ट्रेशन कल सॉल्व किए एनपीओ के 1 और 2. उसके बाद होल थिंग मैंने अकाउंट्स स्टडी किया जैसे कि हम एग्ज़ाम्स के पहले करते हैं तीनों बुक से रिवीजन और सारे टॉपिक्स को एक बार में समराइज़ करके पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि लाइक कल ही एग्ज़ाम हो. और फिर मैंने सीयूईटी अड्डा की 1 शॉर्ट वीडियो देखी जिसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स कवर करके रखे थे. इसमें मैंने रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और एनपीओ को भी पढ़ा और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी मैं जो पढ़ी हुई थी उन सारे को रिवीजन किया और इस तरह से एनपीओ जो कि सीए वाली बुक में है सो मैंने उसका भी थ्योरी पढ़ना सही समझा और इससे मेरे एनपीओ के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और सीए की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई. कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रखी हूँ. सो इस तरह से मेरी दोनों तरह की चीज़ें कंप्लीट हो गई. और बुक रीड करते टाइम अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, थ्योरेटिकल पॉइंट लगा जो कि मैंने बोर्ड्स में उतना ध्यान नहीं दिया था बट मे बी सीयूईटी में वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और रिडेम्पशन ऑफ शेयर जो कि मैंने पहले नोट्स नहीं बनाए थे सो सीयूईटी को फोकस में रखते हुए मैंने नोट्स बना लिए. ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बस इतना सही था. सो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने दे दिया अकाउंट्स का मॉक टेस्ट सारा रिवीजन करने के बाद. सो मेरे 40 में से एक क्वेश्चन तो गलत हुआ और एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है मतलब आंसर मुझे बुक का भी करेक्ट नहीं लग रहा. मैंने ओसवाल के बुक से ये मॉक टेस्ट दिया था और जितना 50 क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है तो उसके भी मैंने आंसर्स मैच किए और फिर ट्राई किया अपनी गलती ढूंढने का. सो ये था, मैंने अकाउंट्स के मॉक टेस्ट दिए और आई थिंक ये पूरी स्टडीज़ करने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि एक दिन में पूरी स्टडी करो और फिर जा कर के मॉक दो, वरना कल तक के मॉक में तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे. ये है अकाउंट्स का कल का मॉक जिसमें मेरे 152 मार्क्स आए थे. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे, बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो कि बोर्ड के टाइम में शायद हम नेगलेक्ट कर देते हैं. सो वो सारी चीज़ें मेरी गलत हो रही थी पर आज मैंने जो सीयूईटी फोकस करके पढ़ाई करी सो आई थिंक आई एम एबल टू डू दिस. और ये भी कि कुछ मॉक्स इजी लाइक कल जो मैंने किया था वो मुझे हार्ड लग रहा था, मे बी मैंने पढ़ा नहीं था इसीलिए, या तो फिर आज जो किया वो इजी था थोड़ा सा. उसके बाद मैंने किया बीएसटी एनसीईआरटी और ये मैं हर रोज़ एक चैप्टर करके कर रही हूँ. सो मेरे अभी तक सारे चैप्टर्स तो नहीं कंप्लीट हुए हैं पर आज मैंने किया कंट्रोलिंग क्योंकि कंट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि कन्फ्यूजिंग थे. सो मैंने एनसीईआरटी पूरी रीड करी है. उसके बाद मैंने शिप्रा मिश्रा मैम की इंग्लिश के लिए वीडियो देखी और उन्होंने आज से जो मॉक टेस्ट अपने वीडियोस में स्टार्ट किया है सो उसमें से जो चीज़ें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उन सबको मैंने नोट किया. उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू की वीडियो देखी, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड अभी पढ़ाई हो रहा है तो कल यूनिट 3 स्टार्ट हुआ. सो मैंने रोज़ की रोज़ ये वीडियो देख लेती हूँ मैं. सो ये कल ये सारी चीज़ें पढ़ाई हो रही थी सो मैंने वो वीडियो कंप्लीट किया एंड दैट्स इट फॉर टुडे. तो ये थी मेरी पूरी दिन भर की स्टडीज़ और अगर आप भी सीयूईटी और सीए फाउंडेशन साथ में दे रहे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मत भूलना. और अगर आप साथ में दे रहे हो तो आपकी प्रेप कैसी चल रही है ये भी बताना मत भूलना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. 셋별